ट्रांसपोर्टर ताहाल मखमसे का शिकार है कि उनके मुतालबा तस्लीम करके नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मौखर किया गया है या नहीं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल जारी है। भावलपुर में बसों की हड़ताल खत्म हो गई, ताहम मजदा एसोसिएशन बदस्तूर हड़ताल पर है। कोटअदूर खानेवाल में हड़ताल मुकम्मल खत्म कर दी गई। मुल्तान में गुज़श्ता रात हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन आज दोबारा हड़ताल कर दी गई। डेरा गाजी खान और रहीमिया खान में हड़ताल जारी है। आपको बताया, ट्रांसपोर्टर ताहल मखमसे का शिकार है कि उनके मुतालबा तस्लीम करके नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मौखर किया गया है या नहीं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल जारी है। भावलपुर में बसों की हड़ताल खत्म हो गई, ताहम मजदा एसोसिएशन बदस्तूर हड़ताल पर है। कोटअदू और खानेवाल में हड़ताल मुकम्मल खत्म कर दी गई। मुल्तान में गुज़श्ता रात हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन आज दोबारा हड़ताल कर दी गई। डेरा गाजी खान और रहीमिया खान में हड़ताल जारी है। सबसे पहले रुख करते हैं रहीमिया खान का। हमारे रिपोर्टर आमिर भट्टी से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट हड़ताल के हवाले से इस वक्त की क्या सूरत हाल है। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीमिया खान में पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करता हूं कि रहीमिया खान में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के गुड्स के जो है वो अड्डे हैं, और उसमें से एक ही अड्डा है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दर्जनों जो है वो गाड़ियां हैं जो बिल्कुल रुकी हुई हैं। इनके अड्डे बंद हैं, इनके दफातर बंद हैं, इनकी गाड़ियां जो है वो रुकी हुई हैं। और पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ये तमाम तर कायदीन भी हैं और इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, और एक ही बात पे डटे हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि जो नया मोटर व्हीकल आर्डिनेंस 2025 है उसको ख़त्म किया जाए। अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाता तो इसी तरह से पहिया-जाम हड़ताल जो है वो जारी रखी जाएगी। जो कायदीन हैं उनसे हम जानते हैं अभी तक जो है वो गवर्नमेंट के और आपके जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो सके, और इस पहिया-जाम हड़ताल के हवाले से बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुमाइंदा अपना पंजाब यूनियन सदर सलमान साहब, और हाशमी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारा दफ्तर है बाईपास चौक पे। तो ये जो गवर्नमेंट ने 2025 का जो आर्डिनेंस इन्होंने निकाला है, नाफिज किया है हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसका हमारे ऊपर ये असर पड़ा है कि हमारी गाड़ियां सब खड़ी हो गई हैं। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं माने, जिसकी वजह से हमें जो है हमारे जो ड्राइवर हज़र आते हैं वो अभी गाड़ियां भी नहीं चला रहे। तो गाड़ियां हमारी खड़ी हो गई हैं सब, और जो गवर्नमेंट से हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कल भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम इसी कानून के ऊपर नाफिज़ अल अमल हैं। तो इस वजह से हमारी हड़ताल कल से शुरू हुई है, 8 से आज 9 तारीख है, और आज भी हम हड़ताल में ही हैं। हमारे ज़िला रहीमिया खान के जितने भी ये कायदीन सब इकट्ठे हुए हैं सलमान साहब की क़यादत में, तो ये कल से ही हड़ताल में हैं। तो हमारे कोई भी मुतालबा जो है वो अभी तक नहीं मानेंगे। सलमान साहब, अभी ना पूरे शहर में एक ही बात हो रही है कि गवर्नमेंट के और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई लचक आई है मुज़ाकरात के लिए आपके मुतालबात तस्लीम करने की तरफ से, या आपकी तरफ से कोई लचक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अपना मैं रोही टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी कवरेज लाइव पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। देखें, मेरी बात सुने, हमारा जो मुतालबा था, कल डीसी से भी ये मेरी बात हुई थी, आला क़यादत से भी बात हो रही है कि हमें लाइसेंस बनाने में आसानी पैदा कर दें, हमें रूट परमिट बनाने में आसानी पैदा कर दें, एक्साइज से कागजात बनाने में आसानी पैदा कर दें। जब ये आसानी हो जाएगी, करप्शन बंद हो जाएगी। ये करप्शन के लिए इन्होंने हमें जलील किया हुआ है, रूट परमिट पे बैन लगाया हुआ बंद है, लाइसेंस नहीं बन रहे। जब ये हमें बना के नहीं देते तो ये फिर हमारे ऊपर जुर्माने जो मुसल्लत करते हैं, तो हमें बना के नहीं देते तो जुर्माने तो होने हैं। जब आप बना के देंगे तो हम जब वायलेशन नहीं करेंगे, हम तो बनाना चाहते हैं। देखें, इसकी फीस में भी बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है, पहले फीस थी 400-500 रुपया, अब इन्होंने कोई 10-12 हज़ार रुपये कर दिया है। ये भी ज्यादती है, जुल्म है। गरीब आवाम जो है वो आपके पास जाती है, लाइनों में खड़ी रहती है। मेरा खुद अपना बेटा गया लाइसेंस बनवाने के लिए, यकीन करो वो बेचारा 2 घंटे खड़ा रहा। आखिर मैंने उसको कहा यार वापस आ जाओ, लोगों की इतनी लाइनें लगी हुई हैं, आप आसानियां पैदा करें। हमारी ट्रांसपोर्ट जो चल रही है KLP रोड पे, आपके पास गाड़ियां हैं लाइसेंस बनाने वाली, वो अपना, मैं DC और DPO से ये ज़िला के पूरे पंजाब का मुतालबा करता हूं कि वो गाड़ियां हमें दें, मुस्लिम चौक पे दें, सादकाबाद माचीकोट दें, इकबालाबाद दें, ड्राइवरों की ट्राई लें, वो पास हों तो उनको लाइसेंस जारी करें।
रूट परमिट हमारा बना के दें। जब हम बनवा लेंगे हमारी वैल्यूएशन नहीं होगी, हमें जुर्माने नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है 2025 मोटर व्हीकल, ये बड़ा जुल्म है। अब इसमें यह भी शक है कि भाई जो बंदा गाड़ी के नीचे आएगा वो मर जाएगा तो उनके वारसों को 96 लाख रुपया दियत देनी पड़ेगी। मुझे बताएं, गाड़ी 50 लाख रुपए की है, मालिक की तो गाड़ी उस कीमत की नहीं है, वो कहाँ से 96 लाख देगा? वो बेचारा अपने घर का रोजगार चला रहा है, पता नहीं किस मुश्किल से किस तरह गुजारा करता है, उससे आपने कभी पूछा है? और देखें, जो बेचारा मोटरसाइकिल पे आप कहते हैं हेलमेट एक गरीब आदमी तो रोजगार से तंग है, हेलमेट तो वो लेने के लिए तैयार है, पहनते भी हैं। गरीब आदमी को और ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। ये अपनी मुश्किलात भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते इनकी तरफ से कोई लचक सामने नहीं आएगी। इसी तरह से पहिया-जाम हड़ताल मुकम्मल तौर पर जारी रखेंगे। जी, रहीम यार खान से आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर की जानिब से गुज़श्ता रात हड़ताल खत्म किए जाने के बाद आज फिर से हड़ताल शुरू कर दी गई। सरप्रस्त मुल्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कैसर अब्बास बुखारी सदर इरशाद डोगर के हमरा ट्रक अड्डे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये है कि कल शाम को हमारे कायदीन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट, IG पंजाब और असमतुल्लाह खान नियाजी, नबील भट्ट साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे मुतालबात तकरीबन मंजूर हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। उन्होंने हमें टेलीफोन पे बताया कि आप भी कॉल ऑफ कर दो। हमने भी, चूंकि उस वक्त रोही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हमारे पास मौजूद था, हमने भी कॉल ऑफ कर दी। तो उसके फौरी बाद ये पैगाम चला, एक ट्वीट आई मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से कि हमने ट्रांसपोर्टरों की किसी नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं किया, ना ही हम उस पर किसी नेगोशिएशन हुई है, हम उस पर फुल अमल दरामद करेंगे। हमने उसी वक्त अपने तमाम दोस्तों को कहा कि हम मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उसी तरह हड़ताल में है, उसी तरह हड़ताल करेगी जैसे पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की हुई है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी नुमाइंदा तंजीमों से मुज़ाकरात के बाद वो अपने अमल पे कामयाब ना रह सका और अपने मुतालबात हमारे ना मनवा सका। कल जो पंजाब हुकूमत का अपना एक वजीर ट्रांसपोर्ट जो कि कह रहा है कि आपके हम मुतालबात मानते हैं, कल से कमेटी बनाएंगे तो आप हड़ताल ख़त्म कर दें, जुर्माने नहीं होंगे। हमने उनकी नोटिफिकेशन पे तो नहीं, हमने उनकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि लाइव चली है हमने देखी है, उनके कहने पे हमने अपनी हड़ताल ख़त्म की। तो इंशाल्लाह हम कल तक तो पूरा मन थे, अब हम और भी उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मुकम्मल हड़ताल पे हैं। हमारे बेशक घरों में फाके आ जाए, हम भूखे मर जाएं, जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेगी हम अपना हड़ताल पर हैं, हम बरमला कह रहे हैं। ऑल पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल बहावलपुर में भी जारी। लोधरा की मस्दा एसोसिएशन बहावलपुर पहुंच गई। जखीरा बाईपास पर बहावलपुर और लोधरा के मस्दा मालकान सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल बहावलपुर में भी जारी। लोधरा की मस्दा एसोसिएशन बहावलपुर पहुंच गई। जखीरा बाईपास पर बहावलपुर और लोधरा के मस्दा मालकान सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात के हक के लिए डट गए हैं। आपको बताते चले, ऑल पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल बहावलपुर में भी जारी है। लोधरा की मस्दा एसोसिएशन बहावलपुर पहुंच गई। जखीरा बाईपास पर बहावलपुर और लोधरा के मस्दा मालकान सरापा एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात के हक के लिए डट गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, ऑल पाकिस्तान मिनी मस्दा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल बहावलपुर में भी जारी। लोधरा की मस्दा एसोसिएशन बहावलपुर पहुंच गई। जखीरा बाईपास पर बहावलपुर और लोधरा के मस्दा मालकान सरापा एहतजाज हैं। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात के हक के लिए डट गए। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्टर अपने मुतालबात के हक के लिए डट गए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। डेडलॉक जो है वो ताहाल बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपने हक के लिए डट गए हैं और इस वक्त बहावलपुर में एहतजाजी मुजाहिरा जो है पुरअमन
वो किया जा रहा है। और इस एहतजाज में लोधरा की जो क़यादत है वो भी शरीक हुई है और सुबह से ये जो सिलसिला है ये जारी है। साथ साथ एहतजाज भी किया जा रहा है और साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो जब तक हुकूमत तस्लीम नहीं करती तब तक एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट जो क़यादत है वो मौजूद है। बताइएगा जी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मामला कहाँ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो मंडियों में सब्जियां भी खत्म होती नजर आ रही हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोई टीवी का कि रोई टीवी जनूबी पंजाब का एक दिल है। तो जनूबी रोई टीवी का मैं बेहद मशकूर हूँ पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी से कि ये लम्हा ब लम्हा हमारी कवरेज भी कर रहा है, जो भी सूरत हाल है उसकी अपडेट है। तो अभी मैं आता हूँ इस पे। इस वक्त इंशाल्लाह ताला जो मसला पूरा जनूबी पंजाब का पूरा मसला अनग्राउंड है, ये मसला हमने खड़ा कर दिया है। और जो सूरत हाल है हुकूमत के साथ अभी जूं की तूं है, डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत अपनी हट धर्मी पे अड़ी हुई है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही। और हम ट्रांसपोर्टर पूरी गुर्ज बरादरी जो ट्रांसपोर्टर है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने मौक़िफ़ पे अटल है। हमने उनको बड़ी सादा और आसान डिमांड की है कि जी हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे पायलट गाड़ियां नहीं चलाते, आप अपने ड्राइवर हायर करें, हम एक कुर्बानी देने को ट्रांसपोर्टर तैयार है। हम अपनी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट आप हुकूमत के हवाले करते हैं, जाएं और अपनी मैशत को आप उसमें बहाल रखें और हमारी गाड़ियां ले जाएं। जब हमें कुछ बच ही नहीं रहा, हमें हमारे जेब से पैसे जाते हैं, तो हम क्यों ना अपनी गाड़ियां हुकूमत को दे के हम हुकूमत पे ये एहसान कर रहे हैं। और ये हुकूमत ताज़िंदगी याद रखेगी कि ट्रांसपोर्टरों ने कितना बड़ा जहाज किया था। हम अपनी गाड़ियां देने को तैयार है, इससे बड़ा तो हम हुकूमत के साथ। बताइएगा कि अभी फिलहाल जो सप्लाई चेन की सूरत हाल है वो क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है वो भी बंद की जाएगी? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत आपने अच्छा किया। इस वक्त जो सब्जी मंडी की सूरत हाल है, जो गाड़ियां लोड थी, जो 7 तारीख तक लोडिंग थी, वो सब्जी मंडियों में फरोख्त हो चुकी है। इस वक्त आप चेक करें, आप सब्जी मंडियों में जाएं, सब्जी मंडियों में जो फ्रेश सब्जियां वो मौजूद नहीं है। और आज तक की जो सूरत हाल है, तमाम जो ऐसा जिम्मेदार उन्होंने अपनी सब्जियां इकट्ठी करके खेतों में रखी हुई हैं, वो हमें कॉल कर रहे हैं कि हमें गाड़ियां प्रोवाइड करो। लेकिन ताहाल जब तक हुकूमत हमारा मुतालबा तस्लीम ना करे, हम इंशाल्लाह ताला उनको गाड़ियां नहीं देंगे। और आपको ये भी बता दूं, आप चेक कर सकते हैं, फिर से फिगर है कि पेट्रोलियम मसनूआत इंशाल्लाह ताला रुक चुकी हैं। जो टैंकर एसोसिएशन है हमारे से लाक किया है और कराची से सप्लाई इस वक्त बंद है, कासिमपुर बंद है। आप चेक कर सकते हैं, ये कोई मैं रेटिंग लेने के लिए बात नहीं कर रहा, हम सियासतदान नहीं है। आप चेक करा सकते हैं, हुकूमत वक्त चेक कराए कि कराची पोर्ट बंद है। शुक्रिया जी। अब मुतालबा जो है, सिर्फ एक आध मुतालबा बता देंगे क्या है, जल्दी से। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया है ये वापस लें। बिल्कुल जी, सीधा और बिल्कुल सादा मुतालबा है कि ऑर्डिनेंस जो नया पास किया गया उसको वापस लें और पहिया जो है ट्रांसपोर्ट का वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बहावलपुर में बंद है। जी जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। अब कुछ जिक्र मुल्तान के मौसम का। जनूबी पंजाब में एक तरफ फजा में स्मोक की चादर बदस्तूर बरकरार है, तो दूसरी तरफ सुबह सवेरे धूप पड़ना भी शुरू हो गई। मुल्तान में फजाई आलूदगी की मजमूई मिकदार 226 पॉइंट रिकॉर्ड, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में AQI 841 पॉइंट तक पहुंच गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान तीसरे नंबर पर। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल की बात करें तो स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन बदतरीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आज भी मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट जो है 800 से भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो जहां 800 से ज़्यादा तजावज़ कर गया, वहीं ये देखने को मिल रहा है कि उन इलाकों में जो है ट्रैफिक की सूरत हाल की वजह से जो है ये इशू आ रहा है, क्योंकि जहां जहां ट्रैफिक ज़्यादा है वहीं पे AQI भी ज़्यादा है। अगर इलाकों की बात करें पॉइंट्स की, तो मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफिस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया है 841। इसी तरह वॉल सिटी अथॉरिटी एरिया में जो है आलूदगी की सतह 325 तक रिकॉर्ड की गई है। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एरिया में जो है 413 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान कैंट में 610 AQI पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। खानेवाल रोड एरिया में जो है आलूदगी की सतह 223 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई है और इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में जो है वो सबसे कम AQI है 190। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान में जो है मुल्तान के करीब AQI जो है 180 रिकॉर्ड किया गया है। आवाम को भी ये पैगाम। कमिश्नर DG खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी का दौरा लिया, DH के अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर और CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज।
डिप्टी कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया का दौरा किया। सीईओ हेल्थ और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर साहब ने उनको अस्पताल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। एमएसडीएचओ अस्पताल और दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। कमिश्नर साहब से बात करें, सर कैसा देखा डीएचओ अस्पताल और क्या कंडीशन है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैंने अभी डीएचक्यू अस्पताल लिया का विजिट किया है, पेशेंट से भी मिला हूँ, डायलिसिस मशीन्स भी हमने देखी हैं और जो बाकी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, मेडिसिन दी जा रही हैं, वो भी सारा देखा है। तो जो पेशेंट्स हैं और जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो जनरली सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर मरीज़ जब आता है तो उसको लुक आफ्टर भी किया जाता है और मेडिसिन भी उसको मिलती हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनके लिए अवेलेबल हैं। थोड़े से सफाई के इश्यूज़ हैं जो मैंने एमएस साहब से कहा है, इसमें भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है और लोग भी इससे सेटिस्फाइड हैं। सर मेडिसिन के हवाले से क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला के अहकाम के मुताबिक क्या समझते हैं मेडिसिन की फराहमी सर यहाँ पर मुमकिन है? देखिए, अभी आपके सामने ही मैंने पेशेंट से पूछा है, किसी ने ये शिकायत नहीं की कि उसको मेडिसिन नहीं मिलती। जो ज़रूरी मेडिसिन हैं और जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो तमाम पेशेंट्स को मिल रही हैं। आज डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुन उनका यही बताना है कि तमाम तर बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज। आपका आगे बढ़े, आपको बताएं दुनिया भर की तरह मुल्तान में आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। एंटी करप्शन डे की मुनासबत से रैली भी निकाली गई। रैली रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी की क़यादत में निकाली गई। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। बिल्कुल दुनिया भर की तरह आज मुल्तान में भी एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया जा रहा है। इसी हवाले से एंटी करप्शन डे की मुनासबत से जो है वो मुल्तान जो एंटी करप्शन दफ्तर है वहाँ से जो है वो आगाही रैली जो है वो निकाली गई है। इस वक्त रैली में जो है वो जो शहरी हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद शरीक है, जबकि एंटी करप्शन का अमला जो है, स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, अफसरान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ करप्शन के हवाले से मेरा मैसेज है कि जो भी करप्ट माफिया है वो उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ भरपूर जारी रहेंगी। हम इंशाल्लाह ताला उनके जो है आखिर तक जाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे और इंशाल्लाह ताला कानून के दायरे में लाएंगे। इसी तरह मेरे जो जनरल पब्लिक को मैसेज है वो ये है कि अगर आपके जायज़ काम के सिलसिले में कोई इदारे में बैठा हुआ अफसर, कोई शख्स आपसे पैसे तलब करता है, पैसों की डिमांड करता है, तो एंटी करप्शन के पास है। इंशाल्लाह ताला हम उनका जायज़ काम भी करवाएंगे और उस अफसर के खिलाफ इंशाल्लाह भरपूर कानूनी कार्रवाई भी होगी। समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो कि रैली का हिस्सा है कि ये जो करप्शन है इसको फेल फोर खत्म होना चाहिए और हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर कोई आपका काम नहीं होता तो गवर्नमेंट ने ये इदारे बनाए हुए हैं, आप इन इदारों के पास आएँ और उन्हें कहें कि ये हमें तंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इंशाल्लाह ये तमाम जो ये लानत है ये करप्शन की ये खत्म होगी और उनके काम होंगे। बिल्कुल यहाँ पर मुल्तान में जो है वो एंटी करप्शन हुकाम की भी जानिब से आज एंटी करप्शन डे की मुनासबत से जो है वो रैली निकाली गई है, आगाही वॉक जो है वो की गई है, जिसमें जो है वो शहरियों की भी बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। दूसरी जानिब रेहान हलाकत केस के बाद जिला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा इरम शहजादी का दही यूनियन काउंसिल डानोरा का दौरा, सफाई सुथराई और मैन होल्स को कवर करने के हंगामी उमूर का जायजा लिया। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल लोधरा तहसील में सफाई सुथराई, खुले गटर्स और आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पर ऑडी साहब के ज़ेरे निगरानी तमाम यूसीज का डेली बेसिस के ऊपर फॉलोअप विजिट भी होगा, जिसमें सफाई सूरत हाल आपको पता है सुथरा पंजाब को भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, डीसिल्टिंग भी और सफाई सुथराई भी, डोर टू डोर क्लीनलीनेस, तो उसको चेक किया, अटेंडेंस चेक की और फर्दर जहाँ जहाँ पब्लिक कंप्लेंट्स होती हैं उनको फौरी तौर पर रेजोल्यूशन के लिए डी साहब के सख्त डायरेक्शन है जिनके ऊपर कंप्लाई विद किया जाता है। इसके अलावा डॉग कैचिंग स्क्वाड्स हमारे रूरल एरियाज में भी बने हुए हैं, अर्बन एरियाज में भी बने हुए हैं। तो रूरल एरियाज को भी टारगेट दिया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको प्रॉपरली कलिंग उनकी मेक श्योर करवाई जाए और साथ साथ जो मैन होल्स हैं जितने भी हमारे सीवरेज लाइंस के ऊपर हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एक तश्कील दे दिया गया है, जिसमें प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होगी। और कहीं पर भी मीडिया के तवज्जुह से मेरी तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि कहीं पर भी आप लोगों को अनकवर्ड मैन होल्स मिलते हैं तो फौरी तौर पर निशानदेही करें, इंतजामिया का साथ दें और जहाँ जहाँ अनकवर्ड मैन होल्स हैं हम गवर्नमेंट की पूरी तरजीह है कि हम उनको फौरी तौर पर कवर करके इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आ सकें। जी बिल्कुल, आपने आगाही हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का कहना है कि डावरा में और पूरी तहसील में इस वक्त पूरी मुहिम जारी है और जो अनकवर्ड मैन होल्स हैं उनको जो है इस वक्त तरजीह रखा गया है। लोग
बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। दूसरी जानिब गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के न्यू कैंपस में तरक्याती काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुके। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद चट्टा ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि जामिया गाजी को बैनुल-अक़वामी मयार की यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, डेरा गाजी खान में जामिया गाजी के हम न्यू कैंपस एयरपोर्ट रोड मौजूद है, जहां पर जितने भी जारी इसके अंदर तरक्याती काम हैं वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। आखिरी मराहल में इसके अंदर होने वाले जितने भी तरक्याती काम हैं वो पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से क्या बता। सर, मुझे बताइएगा कि बड़ी तेज़ी से आपने ये काम करवाए हैं सारे, कहाँ तक ये काम पहुँचे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम जो है ये 2017 में पीएसडीपी का एक प्रोजेक्ट था जो जिसमें ये शुरू हुए थे। एडमिन अप्रूवल 2017 में हुई थी। अब हम 2025 में खड़े हैं। 8 साल से ये काम जो है ये रुका हुआ था। पिछले 6 महीनों में अल्लाह का शुक्र है ये काम जो है ये दोबारा शुरू हो गया। अब मुझे 1 साल पूरा हो गया है। तो आप ये देखें कि इसमें एडमिन ब्लॉक, इसमें एकेडमिक ब्लॉक, इसमें बाकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो तकरीबन 95% तक मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसमें इसी साल इसी अगले हफ्ते के अंदर हमें एडमिन ब्लॉक हैंड ओवर होने लगा है। उसके बाद बैचलर फैकल्टी है और बाकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल होकर उसमें क्लासेस शुरू होंगी। ये एक अबेंडेंड एरिया था और इसको दोबारा हमने 14 साल के बाद गाजी यूनिवर्सिटी को दोबारा बहाल किया। हर चीज़ यहाँ पे जो आप जैसे आपने बात की है उसी तरह हम बाकी यूनिवर्सिटियों के बराबर जितनी हमारी फैसिलिटीज़ है उसके बराबर हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर थिएटर बन रहे हैं, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज बन रही हैं, यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक वैसे मैंने कहा बन रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि 1 साल के अंदर अंदर टोटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप देखेंगे कि हम बाकी यूनिवर्सिटियों के बराबर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, यहाँ के स्टूडेंट्स को अब दूर दराज की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको अपने आसपास ही मिल जाएंगी। बिल्डिंग की सूरत में, क्लासेस की सूरत में, आसपास एनवायरनमेंट की सूरत में। तो इनका ये कहना है कि 1 साल के अंदर अंदर ये जो जामिया गाजी है पूरी